बाज़ाहिर तो ये लग रहा था कि पीडीएम हुकूमत ने एक हिकमत अमली के तहत तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए कि ना वो असम्बली में आएंगे, ना वो एहतजाज करेंगे, ना ही हकीकी अपोजिशन होगी, ना ही पीडीएम को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कौमी असम्बली में। फिर इंतखाबात से भी राह फरार इख्तियार की जा रही है पीडीएम हुकूमत की तरफ से। अब अदालत ने 43 इस्तीफ़े मंजूर करने का इक़दाम ही मुअत्तल कर दिया है। तो ये तो बड़ा धचका है पीडीएम हुकूमत और उसके फैसले के लिए। क्या हिकमत अमली है इस वक्त हुकूमत की? क्या तहरीक इंसाफ के अरकान को वापस वेलकम करेंगे असम्बली में और जो मुतालबा कर रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर का ओहदा उनके पास होना चाहिए, राजा रियाज के पास नहीं, इसको तस्लीम करेंगे? सबसे पहले तो आपके नाजरीन को याद कराना ज़रूरी है कि ये इस्तीफ़े कोई हमने ज़बरदस्ती तो नहीं लिए थे तहरीक इंसाफ से। ये इन्होंने अप्रैल 2022 में बाजमात तौर पे अपने चेयरमैन की हदायत पर ये इस्तीफ़े इन राइटिंग दिए गए थे। तो लिहाजा कोई हमने कोई ज़बरदस्ती तो इनसे इस्तीफ़े नहीं लिए थे। अब अगर ये अपने ही इक़दाम से पीछे हट रहे हैं और किसी भी तरह ज़बरदस्ती अदालत के ज़रिए आना चाहते हैं, हम अदालत का एहतराम करते हैं। अगर अदालत के हुक्म का ये नतीजा है कि वो पार्लियामान में वापस आते हैं तो पार्लियामान में वापस आएंगे। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक बड़ा मुश्किल और हसास मामला दरपेश है कि क्या अदालत आलिया जो है वो स्पीकर के जो इख्तियारात हैं उनको किसी तरह जो हैं वो ऐसे हालात में, जबकि एक नॉर्मल प्रोसेस है इस्तीफ़े देने का, क्या वो इंटरवीन कर सकते हैं? तो इसमें अभी चूँकि मुअत्तल हुआ है ऑर्डर, अभी इस पर मज़ीद जूरिस्प्रूडेंस भी होगी, इस पर मज़ीद कानूनी बहस भी होगी। लेकिन ये कह देना कि जी फौरी तौर पर आज खुद ही लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएं, इनको अच्छी तरह मालूम है कि इसका एक प्रोसेस है जिसके तहत अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें बाकायदा तौर पर स्पीकर को पटिशन करनी पड़ेगी। वो सारे उसके बाकायदा मामलात हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है और जो बुनियाद है वो ये है कि बिल आखिर हम सब आईन पाकिस्तान के ताबे हैं और इंशाल्लाह उसी पर अमल करेंगे। पीडीएम का तो ईमान ही है कि हम आइन के ऊपर इंशाल्लाह अमल करेंगे। तो आइन के ऊपर ईमान होते हुए तो मुतालबा आपसे ये हो रहा है मुल्क में कि इलेक्शन करवाए जाएं वक्त पर। सदर मुमलिकत ने भी ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो उससे फिर क्यों फरार इख्तियार करना चाहती है पीडीएम हुकूमत? ना वाज़ेह ऐलान करती है, ना कोई फैसला करती है। जी, सदर मुमलिकत जो हैं, जो आपको मालूम है कि 3 अप्रैल 2022 का जो एक तारीख दिन था जिसमें गैर कानूनी तौर पर पहले हमारी तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर ने रद्द किया, फिर गैर कानूनी तौर पर असम्बली की तहलील की गई और इंतहाई गैर कानूनी और आइनी तौर पर सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर असम्बलियों की तहलील को ऑर्डर इशू कर दिया। तो सदर साहब की जो उनकी साख है आइन के हवाले से, उसके ऊपर बहुत सवालात हैं, लेकिन उनको ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 90 दिन में इंतखाबात होंगे। लेकिन खुर्रम साहब, अब तक जो वजह बताई गई है हुकूमत की तरफ से, इस वजह के अलावा कि मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, इसके अलावा कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। सदर मुमलिकत ने भी बैनुल-अक़वामी तारीख़ का जिक्र किया है। बदतरीन जिन मुल्कों में हलाकतें हुई कोविड के दौरान, वहाँ पर भी इलेक्शन हुए। तो अब अगर ये तावील है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, अमन व अमान का मसला है, अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, तो अभी भी तो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया जिसके इस्तीफ़े पीडीएम हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए थे उन नशिस्तों पर। तो ये ज़िमनी इंतखाबात मुफ्त तो नहीं हो रहे अगर आम इंतखाबात के लिए पैसे नहीं होंगे। हाँ जी, यही इशू है कि क्या हम इस वक्त इन अखराजात की वजह से या जो मुल्क में दहशतगर्दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में उसकी वजह से, लेकिन मैं सराहत से आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि अभी तक वफाकी काबीना में या किसी भी संजीदा फोरम पर इंतखाबात की ताख़ीर की कोई तजवीज़ ना ही सामने आई है और ना ही ज़ेर गौर है। तो एज़ ऑफ़ टुडे जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो तमाम इंतखाबात हैं, चाहे वो ज़िमनी हैं, चाहे वो सूबाई हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो अपनी आइनी मुद्दत पर होंगे। पंजाब में अगर 12 जनवरी को असम्बली तहलील हुई है तो इंशाल्लाह 12 अप्रैल से इंतखाबात होंगे। उसमें जो डिलिब्रेशन है या उसमें सोच बचार है, आई थिंक वो भी अब चंद दिन की बात है और सामने तारीख आ जाएगी।
लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, आप वज़ीर तवानाई तो है, मईशत को भी काफ़ी समझते हैं। आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि सिर्फ सियासी उतार चढ़ाव की वजह से नहीं मुल्क में बेयकीनी होती, बल्कि इंतखाबात की तारीख़ या इंतखाबात से मुतालिक ऐलान भी वक्त पर सामने ना आने से बेयकीनी बहुत ज़्यादा फैलती है। कब वाज़े करेगी PDM हुकूमत ये? इलेक्शन किसी मसले का ऑटोमेटिक हल नहीं है कि जी आप इलेक्शन करा दें तो मामला हल हो जाएगा, क्योंकि 2016 के बाद 3 इलेक्शन हुए हैं। 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी की बहुत बड़ी अक्सरियत भी आई, उसके बावजूद उनके मुआशी और सियासी मसाइल हल नहीं हुए। तो इलेक्शन, ये समझना कि इलेक्शन मसले का हल है, ये तो एक अलहदा है। लेकिन बात मैं दोहरा रहा हूँ, वो यही है कि अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, तो अभी तक हुकूमत की तमाम सोच यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात की तारीख आ गई है, इसी तरह जो सूबाई इंतखाबात है उनकी भी तारीख आ जाएगी। ये एक अलहदा सवाल है जिसका आपने जिक्र किया कि एक ऐसे वक्त में जबकि IMF जो है वो हुकूमत की तरफ से गरीब पाकिस्तानियों को दी गई हर सब्सिडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 20 अरब की सब्सिडी उस पर सवाल उठा रहे हैं, 40 अरब की सब्सिडी उस पर सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी चाहिए उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ऐसे वक्त में जब एक एक रुपया जो है वो, चाहे वो सैलाब ज़दगान के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या हम ऐसे वक्त में कम से कम जो इलेक्शन के ऊपर खर्चा है वो 70 से 100 अरब रुपए का है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन अगर आइन ये कहता है कि हमें करना है तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे इंतखाबात वक्त पर होंगे। नहीं, IMF ये नहीं पूछ रहा आपसे, आपकी हुकूमत से, कि ये एक एक पैसे का हिसाब होगा, लेकिन जो 85 रुकनी काबीना है उसका कोई हिसाब नहीं होगा, जिसमें खुर्रम साहब दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों की भी इतनी बड़ी काबीना नहीं है। हर कुछ दिन के बाद उसकी तादाद में आप इजाफा करते जा रहे हैं। 21 लोग तो ऐसे जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। ये इस चीज़ का मुतम्मिल हो सकता है, ये मुआशी बहरान का शिकार मुल्क? देखिए, इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कौमी ख़जाने पर कोई बोझ नहीं है। आज भी जिनका ऐलान किया गया उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया कि वही तनख्वाह और कोई मराहत नहीं लेंगे, तो वो कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं है। उनकी मुशावरती पोजीशन है, वो हुकूमत की जो मुशावरत है उसमें अपना हिस्सा डालेंगे, और ऐसे वक्त में जहाँ हमें एक वसी तर सियासी और मुआशी मुशावरत की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। लेकिन वो कौमी ख़जाने पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो किसी भी तरह बोझ नहीं है। खुर्रम साहब, आपकी बात से ये साबित हो रहा है कि काबीना में या PDM हुकूमत में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है अंदरूनी, चूँकि साद रफ़ीक साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि एक ही वक्त में तमाम मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, सूबाई असम्बलियों के अलग नहीं होने चाहिए, कौमी असम्बली के अलग नहीं होने चाहिए। आप कैसे कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद ही इलेक्शन होंगे दोनों सूबाई असम्बलियों के? आपकी जमात के बेशतर लोग ये कह चुके हैं कि नहीं हो सकते। हम में से हर एक शख्स को, चाहे वो काबीना का रुकन है, उसको एक ज़ाती राय देने का हक़ है, ज़ाती राय रखने का हक़ है। लेकिन जो असल उसमें कानूनी और आइनी मामला है वो ये है कि जब हम बतौर एक वफाकी काबीना इकट्ठे होकर किसी मामले पर गौर व खोज करते हैं तो उसका नतीजा क्या है, उसके कानूनी और आइनी मुज़मरात हैं। तो राय सब लोगों की फ़र्क हो सकती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा अभी तक वफाकी काबीना के अंदर जहाँ ये हतमी फैसला होना है, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है जो इंतखाबात को ताख़ीर की तरफ लेकर जाए, चाहे वो ज़िमनी है चाहे वो सूबाई है। क्या ऐसी बात का जिक्र हुआ है काबीना में, आपकी जमात में, कि एक ही वक्त में इंतखाबात करवाने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा? जी, काबीना में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जमात के अंदर हर किस्म की राय के लोग हैं जो समझते हैं कि हालात का तकाजा, हम सब की राय फ़र्क हो सकती है, लेकिन हमें बहरहाल आइन के तहत ही बढ़ना है, और बिल आखिर जब फैसला होगा तो आइन के तहत ही होगा। तो फिर खुर्रम साहब, गवर्नर्स ने अब तक तारीख क्यों नहीं दी? खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तो पंजाब के गवर्नर से मिलने तक चले गए, ये तय करने के लिए कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए फ़िलहाल सूबाई असम्बलियों के। इससे मैंने कहा हर ऐसे माहौल में जब मुल्क में एक बहुत बड़ा मुआशी और सियासी चैलेंज और अब एक दहशतगर्दी का चैलेंज आ गया है, इस पर गौर व ख्वास हो रहा है। लेकिन मुझे बार बार आपके सामने ये बात दोहरानी पड़ रही है कि बिल आखिर जो फ़ैसला होगा मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक होगा। हर शख्स अपनी राय दे रहा है, अपनी गुफ्तगू कर रहा है, और अब चूँकि मीडिया की वजह से सबको राय देने के बहुत ज़्यादा ज़राए मुयस्सर हैं तो राय खुलकर सामने आ जाती है, लेकिन जो बाकायदा राय है बिल आखिर वो वफाकी हुकूमत में वफाकी काबीना नहीं देनी।